हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज अग्रवाल क्लाइमेक्स कंप्यूटर क्लास सिमांगुज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के सामने फिजिक्स चैप्टर लेकर आया हूं। फिजिक्स में पढ़ना है रेस्ट एंड मोशन, विराम और गति। ये विराम और गति का लगातार चौथा वीडियो है। मैंने इससे पहले तीन वीडियो दे चुका हूं। 3 वीडियो में मैंने 2 वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट से प्लस नॉमरिकल के फार्मूला से दिए थे, और तीसरा क्लास मैंने जो नॉमरिकल्स का फार्मूला बताए थे उसी का फार्मूला का हम यूज करने के लिए बताए थे। नॉमरिकल्स में किस प्रकार से फार्मूला का यूज किया जाता है तीसरा क्लास में। चौथा क्लास में जो तीसरा क्लास का क्वेश्चन छूट गया था, आज वही क्वेश्चन को कवर करूंगा। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग देखते रहिए और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रारंभ से अंत तक क्लास को देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है आज का, एक समान त्वरण से गतिशील एक पिंड का वेग 2 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है और 4 सेकंड में 80 मीटर प्रति सेकंड है, तो पिंड का प्रारंभिक वेग क्या होगा। यानी आपका प्रारंभिक चाल पूछा है, अर्थात u का वैल्यू पूछा है। तो आप याद कर सकते हैं कि 2 सेकंड में आपका 2 सेकंड में जो चाल हो जाता है 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, और 4 सेकंड में जो आपका चाल हो जाता है 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो यहां से आप त्वरण निकाल सकते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। तो आप त्वरण निकालिएगा a बराबर, तो आपका 40 और 80 में कितना का डिफरेंस है 40 का, और इसमें कितना का डिफरेंस है 2 का। तो आपका जो त्वरण आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और अब आपका प्रारंभिक चाल निकालना है, तो किसी भी एक समीकरण से आप प्रारंभिक चाल निकाल सकते हैं। अगर हम 2 सेकंड लेंगे तो आपका अंतिम का जो चाल मानना पड़ेगा 40 आपका दिया होगा। अगर हम 4 सेकंड में बनाएंगे तो आपका अंतिम का चाल 80 मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 2 सेकंड बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड जो हो जाता है, तो सोचिए कि अगर हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू से चल रहे होंगे, तो 2 सेकंड में मेरा जो चाल हो जाता है 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, और मुझमें त्वरण जो उत्पन्न होता है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो आप दिमाग लगाइए कि एक फार्मूला होता है v बराबर u प्लस at। तो v का मान आपका दिया गया है 40 बराबर u का मान आपका निकालना है, क्योंकि u को ही प्रारंभिक वेग कहा जाता है। a मतलब आपका त्वरण दिया गया है 20 और समय आपका कितना है 2। अगर मान लिया जाए v का मान अगर हम 80 रखते तो समय आपका 4 यहाँ रखना पड़ता है। यहाँ का बात देखिए, 40 का 40 हो जाएगा और u के u हो जाएगा प्लस 20 में 2 से गुना करेंगे तो 40 होगा, और 40 में से 40 का डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा। यानी आपका प्रारंभिक चाल जो आंसर आएगा 0 होगा। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर आपका 0 हुआ। और पहला में हम 2 फार्मूला की यूज किए। एक फार्मूला जो यूज किए v माइनस u बटा या v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, ये फार्मूला यूज किए, और एक फार्मूला हम ये यूज किए। तो आप 2 फार्मूला को देख सकते हैं और आप कॉपी में इसको उतार सकते हैं कि ये फार्मूला इस तरह से यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, कोई कार 90 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से तय करती है से 60 किलोमीटर मार्ग को किस चाल से तय करे कि उसकी औसत चाल
60 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन है 110, 120, 60, इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप देखिए कि कोई कार जो है 90 किलोमीटर लंबे मार्ग, अब सोचिए कि यहां से लेके यहां तक आपका जो मार्ग दिया गया है 90 किलोमीटर दिया गया है। पहले 30 किलोमीटर की दूरी, तो अब इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। पहले 30 किलोमीटर रखिए, उसके बाद शेष 60 किलोमीटर रखिए। तो 30 किलोमीटर की जो दूरी दिया गया है, इसका चाल दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो शेष 60 किलोमीटर जो बचा वो किस चाल से चलेगा, जिसको चाल को हम भी किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ताकि उसका औसत जो चाल है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है। पहले सोचिए कि अगर मान लिया जाए कि 90 किलोमीटर आपको दूरी तय करना है, पहले 30 किलोमीटर को आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहे हैं, तो आपको जाने में 1 घंटा का समय लगेगा। शेष दूरी आपके पास 60 किलोमीटर बच जाता है। तो 60 किलोमीटर को आप 30 किलोमीटर, कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलिएगा, ताकि टोटल आपका औसत कितना हो जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स में पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन को मिलेगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले आप सोचिए कि 30 किलोमीटर जो आपका दूरी दिया गया है और चाल दिया गया है, दूरी दिया गया है, चाल दिया गया है। तो दूरी जब चाल पता होता है तो समय को इक्वल कर दिया जाता है। तो आपका दूरी है 30 और चाल कितना है 30, तो दूरी बटा चाल आपका समय हो गया। दूरी कितना है 60, चाल कितना है भी, दूरी कितना है 90, चाल कितना है 60। क्लियर हो गया। समय प्लस समय बराबर टोटल समय। यहां से कैलकुलेशन कीजिए, इसका कैंसिल होगा एक बार में, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी के 6, तो 1 प्लस 60 बट्टा भी बराबर 3 बट्टा 2। यहाँ से एक जो प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो 60 बट्टा भी बराबर 3 बट्टा 2 में से जब 1 बट्टा 2 जाएगा, 3 बट्टा 2 में से 1 जाएगा, तो आपका 1 बट्टा 2 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी बराबर मेरा आंसर आएगा 120 किलोमीटर पर आवर। यानी आपका आंसर कितना होगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात शेष 60 किलोमीटर की दूरी को हम 20 भी किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे थे, तो मेरा आंसर कितना आया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा क्वेश्चन भी आप देखें। दूसरा क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज किए हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आज का 40 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य कर रहा है, कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण ज्ञात करिए। त्वरण क्या होगा? त्वरण कैसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर दिया गया है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि त्वरण का एक फार्मूला होता है A बराबर F/m, क्योंकि एक फार्मूला होता है F बराबर फोर्स बराबर किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन। और मान लिया जाए F बराबर होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ F का वैल्यू आपका न्यूटन में दिया गया है 40 न्यूटन, और m का वैल्यू 4 किलोग्राम दिया गया है। इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी था। एक फार्मूला आप लोग को माइंड में होगा, F बराबर a में वही फार्मूला की यूज किया गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है, एक कार 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, एक कार 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से वापस लौट आती है। पूरी यात्रा में
पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल क्या होगा? तो आपका एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर मान लिया जाए कि कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है, अगर कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वही व्यक्ति बी से ए की ओर y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है, तो इसमें उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, अर्थात औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy बाई x प्लस y। ये जो फॉर्मूला आता है, जब बेसिक नॉलेज से है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। आप थोड़ा सा सोचिए कि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस, तो मान लिया जाए कि यहां से लेके यहां तक आपका d दूरी था, तो पहले आप d दूरी तय किए, फिर आप लौटे तो फिर d दूरी तय किए। क्योंकि अगर हम इमामगंज से गया जाते हैं, अगर 70 किलोमीटर है, तो 70 किलोमीटर जाने में और 70 किलोमीटर आने में, तो आपका कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर होगा। उसी प्रकार से ए से बी की ओर गया था d किलोमीटर, और बी से ए आया था d किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस उसका हो गया 2d। और टोटल टाइम लगेगा dy x प्लस, फिर टाइम लगेगा dy y। आप इसी को कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। देखिए आपका 2d ऊपर हो जाएगा, d अगर कोमा लेते हैं तो 1/x प्लस 1/y। तो अगर d से d कैंसिल होगा तो यहाँ 2y xy एलसीएम लेंगे यहाँ xy, तो आपका x प्लस y हो जाएगा। तो ये xy ऊपर चला जाएगा, तो आपका होगा 2xy/x प्लस y। तो यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला जो होता है एकदम ट्रिक काम करता है। आप इसको माइंड में रख सकते हैं कि अगर एवरेज चाल भी निकालना है तो 2xy/x प्लस y। ये आपका क्वेश्चन मैथ में RS अग्रवाल, सगीर अहमद, जो भी मैथ्स पढ़िए सब में मिलेगा। जैसे देखिए आपका जो एक जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो औसत चाल आपका निकालना था, तो 2 × 20 × 15 कर देंगे और 20 + 15 कर देंगे, तो हो जाएगा 2 × 20 × 15 और 15 20 को जोड़ देते हैं तो आपका 35 होगा। 7 से 5 से काटेंगे, 7 × 5 = 35 और 5 × 15, 3 × 6 = 6 × 12, 120/7 आपका आ जाएगा। चाल है तो मीटर प्रति सेकंड आंसर होगा। तो ये इसको भागा देगा तो पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है। पांचवा क्वेश्चन है और छठा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचा है। ये आपका टाइप 5 टाइप 4 में जैसे क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके गए एक पिंड का अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर दिया गया है, तो पिंड के प्रारंभिक वेग निकालना है। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई आपका 10 मीटर दिया है, तो किस वेग से आप फेंके होंगे, इसी वेग को निकालना है। तो सबसे पहले आपका h बराबर 10 मीटर दिया गया है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है 14 मीटर प्रति सेकेंड, 1.4 मीटर प्रति सेकेंड, 140 मीटर प्रति सेकेंड और 0.14 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है प्रारंभिक चाल, याद रखिएगा, √2gh। इसमें g का वैल्यू 9.8 बैठाया जाएगा, क्योंकि g का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ देखिए आपका 2 जो कहते हैं हो जाएगा, इसका 9.8 हो जाएगा और यहाँ आपका 10 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे हम तो आपका पॉइंट्स ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 9.8 से गुना करेंगे 2 में, तो 2 जो कहते हैं छोड़ देते हैं, इसको 49 × 2 करे से 98 आ जाता है। तो 2 आपका 2 है तो आपका 1 निकल जाएगा और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर होगा 14 मीटर प्रति सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो आपका वस्तु का जो अधिकतम ऊंचाई दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है, सॉरी। तो क्वेश्चन पूछा है कि आप किस वेग से, उस प्रारंभिक वेग निकालना है। तो प्रारंभिक वेग का फॉर्मूला होता है √2gh। g जो होता है इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है और h जो होता है इसे पृथ्वी के सतह से किसी वस्तु का ऊंचाई होता है, जो आपका दिया हुआ था 10। तो यहाँ से हम प्रारंभिक वेग जो निकाले 14 मीटर प्रति सेकेंड निकाले। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। छठा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वस्तु की प्रारंभिक गति 20 मीटर प्रति सेकेंड है। 5 सेकेंड के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालना है।
तो जब भी दूरी की चर्चा आता है तो एक फार्मूला माइंड में होता है S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आप लोग भी पता होगा S बराबर जो फार्मूला होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपका प्रारंभिक गति दिया गया है, अर्थात U बराबर दिया गया है आपका, U बराबर आपका दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और 5 सेकेंड के बाद उसके द्वारा दूरी ज्ञात करना है। तो आपका 5 सेकेंड जो दिया गया है टाइमिंग दिया गया है, और त्वरण की दर आपका दिया गया है A बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ आपका ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ हम निकालेंगे तो U का वैल्यू आपका कितना है 5 है, T का वैल्यू कितना है 5 है हाफ, A का वैल्यू कितना है 2 है, और T का वैल्यू 5 इंटू 5 है। 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 से गुना करेंगे 20 में तो 20 25 आपका कितना होता है 100, और 5 गुने 5 करेंगे तो 25, तो इसका आंसर होगा 125 मीटर। तो आप यहाँ देख रहे थे कि छठा क्वेश्चन आज क्लियर हो गया है, और इसी क्लियर के साथ साथ आपका एक टॉपिक भी आज कंप्लीट हो जाता है। ये पूरे टॉपिक का प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस पूरे टॉपिक को देख सकते हैं। अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, इसलिए वीडियो को जब भी आप लोग देखते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग का फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। धन्यवाद।